छोटा सा प्यारा सा वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके थ्रू बहुत ज़्यादा शेयरिंग हो रही है, आप अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो को भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। एंड कमेंट्स बहुत अच्छा देने के लिए थैंक यू। आप लोगों को पावर मिल रही है, आप लोगों को ब्लेसिंग मिल रही है, इसके लिए भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज एक फिर से ऐसा विषय है जिस पर कि मेरी एक हीलर हैं, कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं हम लोगों के साथ। और कुछ भी उनके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग के थ्रू रिप्लाई जाती रहती है। और मैं काफ़ी लंबे टाइम से लिख करके रखी थी, तो आज मैंने जिस डायरी में मैं नोट करके लिखती हूँ कि किस किस टॉपिक्स पर मुझको और वीडियो बनाने हैं, तो उसमें एक टॉपिक ऐसा रह गया था जो कि बहुत ख़ास था, काफ़ी लंबे टाइम से था। तो हालांकि मैंने उसको व्हाट्सएप के थ्रू रिप्लाई दे दिया है और कॉलिंग पर हम लोगों की बात होती रहती है, उनको रिप्लाई जाता रहता है, बातचीत होती रहती है। लेकिन फिर भी वो टॉपिक छूट गया था, तो आज मैंने बहुत सोचा कि इसको भी पूरा कर दें। और इससे भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज का वीडियो हम शुरुआत करने से पहले क्लियर कर दें कि आज का वीडियो उन सभी हीलर्स के लिए है। और एक्चुअली में तो हीलर्स के लिए इसलिए बोला गया है कि उनको और एनर्जी अच्छा फील हो, उनकी हीलिंग से उन्हें अच्छा रिजल्ट आए, अपने फील्ड में ग्रो करें। अगर हीलिंग फील्ड है उनका तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करें। कोई भी ब्लॉकेज आ रही है उनके मार्ग में तो वो आसानी से रिमूव हो जाए। और एक्चुअली में तो ये जो आज का टॉपिक है हमारा यूट्यूब के वीडियो पर, तो ये हर किसी के लिए है, सिर्फ हीलर्स के लिए नहीं, सभी हर किसी के लिए है। लेकिन फिर भी ये हीलर्स के लिए खास है। अगर हीलर्स जो हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उनको और अच्छा रिजल्ट आए, उनकी पावर बढ़े और बढ़ी रहे हमेशा, और बढ़ा हुआ पावर वो खुद फील कर पाए, महसूस कर पाए। उनके लिए ये जो 5 नियम हैं ये उसको फॉलो करें। और जो हीलर्स होते हैं कहीं ना कहीं इसमें से बहुत सारे नियम जो मैं बताऊंगी, कुछ नया नहीं बताने जा रही हूँ, और लेकिन फिर भी क्लियर हो जाता है। बताने से क्या होता है कि हमें क्लियर होता है कि हाँ जो बताया जा रहा है तो क्या इसको मैं फॉलो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो अगर जो भी मैं बताऊंगी तो आप एक बार आप खुद क्लियर कर पाएंगे कि हाँ इस पर तो मैं सोचती हूँ, ऐसा बोलती हूँ, ऐसा करती हूँ, लिखती हूँ। तो आप ये समझ जाइए, ये महसूस कर लीजिए, ये खुद के लिए क्लियर कर लीजिए कि हाँ आपका लेवल काफ़ी ऊंचा बढ़ा हुआ है और आपकी हीलिंग पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग है। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम आज एक ऐसे विषय पर बात करने जो कि बहुत पावरफुल होगा और आपको एनर्जी महसूस होगी। हीलर्स अपनी बचाव इन 5 मेथड से कैसे करें। आज का विषय है हीलर्स कैसे करें अपनी बचाव इन 5 मेथड से, जिससे कि हम नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें और हमें हमारी हीलिंग से अच्छा रिजल्ट आए। और व्यर्थ के जो हम नेगेटिव एनर्जी में डिस्कशन में फंस जाते हैं तो उनसे भी हमारा बचाव हो पाए। तो सबसे पहला है जो मैंने लिख करके रखा है कि उल्टा कमेंट्स ना करें। कई बार क्या होता है ना कि हम ग्रुप में, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी डिस्कशन के थ्रू, जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं, तो उसमें क्या बोलने लगते हैं, फैमिली बात होते होते हम देश पर चले जाते हैं। देश पर बात करना बहुत अच्छी बात है, नॉलेज रखना, उस पर जानकारी रखना कि इस समय कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन उस पर बात करते करते हम एक लड़ाई पर उतर जाते हैं, भेदभाव पर उतर जाते हैं। तो यहाँ हमें रुकना है, हमें ये नहीं बोलना है कि अरे योगी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऐसा किया और लालू जी ने ऐसा किया। ये सब उल्टे सीधे कमेंट्स हमें नहीं करने हैं कि योगी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है। इससे क्या होता है कि हम हीलर्स हैं, अगर हम ये बात अच्छी होते हुए भी यहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होती है। कैसे? तो अगर सामने वाला बंदा योगी जी के पक्ष में है, एक बंदा आपका योगी जी के पक्ष में है, कोई लालू जी के पक्ष में है, तो उनको उनसे बैड फीलिंग आएगी, आपको बैड नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो वो बात डिस्कशन नहीं करना है हमसे। उसको ये लगेगा कि देखो ये योगी जी के बारे में ऐसा बोल रहा है, अच्छा तुमने मोदी जी के बारे में ऐसा बोला, लो मैं अब योगी जी के बारे में बताता हूँ, तो लो मैं अब लालू जी के बारे में बताता हूँ, या मैं किसी और के बारे में बताता हूँ। तो ये सब उल्टे सीधे कमेंट्स हमें नहीं करने हैं। आप देश सेवा कई तरीके से कर सकते हैं, जागरूकता ला करके भी कर सकते हैं। कई मेथड होते हैं देश सेवा करने के। उल्टा सीधा कमेंट करके अपने एनर्जी ब्लॉक
नहीं करना है। फिर आप बोलेंगे कि मुझे क्या बात है मैम या सर कि मुझे मेरी हीलिंग से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है, ठीक है। तो ये उल्टे सीधे हमें कमेंट नहीं करने हैं। हमें उनके बारे में पढ़ना है, सुनना है, डिस्कशन करना है, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो या फैमिली में बैठ कर के डिस्कशन करना हो। जैसे मान लीजिए APJ अब्दुल कलाम जी थे, तो किसी की भी जाति धर्म को लेकर उल्टा सीधा कमेंट नहीं करते थे। उनको क्या करना है, मुझे क्या करना है, उस पर वो फोकस करते थे, अपना ध्यान एकाग्र रखते थे। मेरा देश कैसे विकास करे उस पर वो सोचते थे, न कि योगी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऐसा किया। बैठ जाते थे ग्रुप में डिस्कशन करते थे, उल्टा सीधा कमेंट करते थे। तो हम हीलर्स को ऐसा नहीं करना है। इसको अगर हम करते हैं कम ज़्यादा तो इसको रिमूव करना है, ताकि हमारे मार्ग में कोई भी ऐसी ब्लॉकेज ना रहे। और जितनी हम आगे उन्नति करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और रेकी एनर्जी हम पर बहुत काम अच्छे से कर रही है। दूसरा ये है कि जाति पात का विरोध मत करो। तो ये भी कई बार ऐसा होता है, ये जो मैंने पहला बताया था आपको नियम, और दूसरा नियम बताया था कि जाति पात का हम जब भी ग्रुप में बैठते हैं, बाहर हैं या सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में या कहीं भी, तो अगर हम वेट कर रहे हैं कहीं बैठ कर के, तो बात करते करते ज़्यादातर लोग देश के ऊपर बात छेड़ना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे वही आ जाता है, अच्छा तुम हिंदुओं ने ऐसा किया, तुम मुस्लिम ने ऐसा किया। फेसबुक पर देखिए कितने सारे उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं। तो इस तरह हमें कमेंट नहीं करना है कि हमारे देवी देवता ऐसे थे, तो फिर हिंदुओं ने बोला कि मुस्लिम तुम लोग ऐसे, तुम्हारा खान पान इतना गंदा है, तुम हत्या करते हो। तो फिर मुस्लिम ने कमेंट किया हिंदू के लिए। तो इससे बनना बिगड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। बल्कि ये आप अपने देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपने देश के मार्ग में जो हमारा देश उन्नति कर सकता था, इसमें आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उसमें एक काउंटिंग आपका भी होता है, एक गिनती का अंक आपका भी है। तो इसलिए हमें ऐसा कमेंट करने से बचना है। किसी का खान पान कैसा है, किसके देवी देवता कैसे हैं, उल्टा सीधा कमेंट नहीं। बहुत मुस्लिम लोग होते हैं तो कमेंट करते हैं कि आपके हिंदू देवता तो चूहे पे बैठते हैं, तो उनके अंदर पावर कहाँ से है। तो ये उल्टा सीधा हमें कमेंट नहीं करना है, हमें अच्छा हीलर बनना है। और हर किसी का, अगर हमारे आसपास किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसकी हेल्प करनी है। हमें ये नहीं खुश होकर के बताना है। आप किसी भी सत्संग से जुड़े हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, अच्छी बात है, आपकी नॉलेज विकसित हो रही है। और किसी भी जाति धर्म में विरोध करना नहीं बताया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे किसी की भावना, किसी भी जाति धर्म का वीडियो देखिए जो सचमुच देश में जागरूकता ला रहे हैं, वो किसी भी जाति का उल्टा सीधा कमेंट नहीं करते हैं, किसी को नीचे गिरा करके अपने धर्म को ऊंचा नहीं करते हैं। वो हर किसी की भावनाओं का, जाति का, धर्म का बहुत सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, वो जितना अपने कुरान को महत्व देते थे, सम्मान देते थे, उतना ही वो रामायण को भी देते थे, गुरु ग्रंथ साहिब को, सभी को, हर धर्म के ग्रंथों को भी सम्मान देते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने कुरान को बहुत श्रेष्ठ बता दिया नंबर 1 पे, और रामायण को, गुरु ग्रंथ साहिब को और बाइबल को उन्होंने पीछे कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बनावटी है। सच्चा बंदा, अच्छा हीलर वही है जो हर धर्म का सम्मान करे। फिर हम चलते हैं, जैसे कि ये भी नहीं बोलना है कि बहुत लोग कॉल आती है तो भी बोलते हैं। अभी एक लेटेस्ट कॉल थी और नाम नहीं बताना चाहूँगी, उसमें उनका ये था कि मैम हम तो जैन से जुड़े हुए हैं, तो हम ये कैसे मान लें। तो ठीक है, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। अगर आपको हीलिंग फील्ड में आना है तो एनर्जी की भाषा को समझना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर की पढ़ाई करने से पहले जब आप कर रहे होते हैं तो डॉक्टरों की पढ़ाई, उनकी भाषा एक अलग है। बैंकिंग क्षेत्र में जाएंगे तो उनकी भाषा एक अलग है। तो हम हीलिंग फील्ड में जब हम आएंगे तो हमको हीलिंग की भाषा समझनी होगी, पढ़नी होगी, तो और पूरा प्रॉपर इस पर हमें काम करना होगा। तो हम हीलर्स हैं। अगर जैसे कि रेकी एनर्जी जाति धर्म को देख करके, अमीर गरीब को देख करके, गोरा काला देख करके अपना काम नहीं करती है। वो तो हमारे भावनाओं पे काम करती है कि हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं रेकी एनर्जी को, वो उतना ही काम करेगी। अगर हम, क्या बारिश होती है या धूप होती है तो पूछती है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन जैन है, कौन बौद्ध है, मैं वहीं पे धूप निकलूँगी, वो नहीं पूछती है ना। वो सबके लिए प्रॉपर एक जैसा काम करती है। तो हम बीच बीच में उल्टा सीधा कमेंट्स करने वाले कौन होते हैं। हमको, जैसे हम फुल एंजॉय के साथ अपनी हीलिंग फील्ड में आएंगे, काम करेंगे, सभी को ब्लेसिंग देंगे। जैसे कि
सर का एक काफ़ी लंबे टाइम पहले एक वीडियो पड़ा था, धरती माता को कैसे हील करें। अगर उस मेथड से हम हील करते हैं तो पूरे विश्व के लोग शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। जो आपने देखा होगा ओम शांति ब्रह्मा कुमारी एक सेंटर है, वहाँ पे भी ये मेथड यूज किया जाता है और पूरे विश्व को वाइब्रेशन देना है। जैसे कि अवधूत बाबा शिवानंद को देखा होगा आपने, यूट्यूब वीडियो पे देखा होगा, ब्रह्मा कुमारी का देखा होगा, और जो भी धार्मिक क्षेत्र है, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं लोग, चाहे वो जैन हो या गौतम बुद्ध हो या ब्रह्मा कुमारी हो या अवधूत बाबा शिवानंद हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश को अच्छा वाइब्रेशन दे रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। तो हमें उस तरफ उनके दृष्टिकोण से सोचना है, देखना है और अपने कार्यों को करते हुए हमें दृष्टा भाव से देखना है। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट सीन कौन सा आएगा, नेक्स्ट सीन कौन सा आएगा, तो हम एकाग्र होकर के देखते रहते हैं, बाकी ब्लेसिंग देते हैं। तो उसी तरह हमें दृष्टा भाव से देखना है और ब्लेसिंग देते रहना है, बाकी सारा काम सृष्टि का है, सब अच्छा होगा। फिर आगे हम चलते हैं। तीसरा नियम है कि खान पान साफ रखें। हम हीलिंग फील्ड में आते हैं, बहुत सारे, एक ऐसा भी आया था कि एक कलकत्ता के हमारे क्लाइंट हैं, तो उन्होंने, जैसे बोला जाता है हमारे सेंटर पे कि कुछ कंडीशंस होते हैं तभी आप रेकी की ट्रेनिंग एंड एंजल थेरेपी की ट्रेनिंग ले पाएंगे। तो उसमें एक कंडीशन ये भी होता है कि आपको 24 आवर्स पहले आपको नॉनवेज का यूज नहीं करना है। तो उन्होंने क्या बोला, जब ट्रेनिंग लेनी थी तो उन्होंने बोला कुछ टाइम पहले कि मैम मैंने सिर्फ आधा अंडा खाया और कुछ नहीं खाया। तो सोचने की बात है कि आधा खाइए चाहे पूरा खाइए, तो अपनी शुद्धिकरण तो नहीं हुई ना। तो फुल शुद्धिकरण के साथ में हमको ट्रेनिंग लेनी है, जिससे कि रेकी एनर्जी अच्छे से काम करे। अब हमें अपना खान पान साफ रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि फ्रेंड्स के बीच में बैठे तो अच्छा ठीक है, एक ही प्लेट है और निकाल के सब खाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो उस तरह का नहीं करना है। आपको अगर खाना पीना है तो साफ़ सफाई से अच्छे से खाइए। और अगर फैमिली में भी है तो फैमिली मेम्बर्स का ऐसा नहीं कि जूठा खाए जा रहे हैं, कभी किसी ने छोड़ा तो खा लिया, किसी ने छोड़ा तो खा लिया। तो इस तरह के खान पान से भी बचें, चाहे आप अपने फैमिली में हो या फैमिली के बाहर हो या दोस्तों के बीच में हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और चौथा है कि बार बार दूसरों के साथ व घर पर भोजन ना करें। बहुत सारे हीलर्स क्या करते हैं कि ये हमें नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करते होंगे तो ऐसा आप लोगों को इस पर रोक लगाना है, कमी करनी है, उसको माइनस में लाना है। कि अगर बार बार आप किसी के घर भी भोजन बना तो आप चले गए वहाँ पर बैठ के खाना, अक्सर आपका खाना पीना हो रहा है, उठना बैठना हो रहा है, उठिए बैठिए आते जाते हालचाल लीजिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर खाना पीना कंटिन्यू लगाए हुए हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने घर का खाना खाइए, अपने हाथों का बना हुआ खाइए, या जो भी बनाते हैं, अगर काम वाली खाना बना रही है तो उसको हील करके खाइए, जिससे कि क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। बार बार जब हम बाहर खाना आना जाना, जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा करते हैं या कहीं से पैक करवा के मंगा लिया, तो इन सब खानों से हमें बचना है, इस तरह के भोजन से, और अपने घर का बना हुआ भोजन हमें यूज करना है। फिर आते हैं हम 5वें पर, ठीक है। उन कपड़ों का हमें त्याग करना है जिन कपड़ों को पहनने के बाद हमें नेगेटिव एनर्जी फील होती है। ओके, जैसे कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, हम कई बार इसलिए यूज करते हैं कि उस कपड़े को वो भी नया है और काफ़ी महंगा है, तो इसलिए हम उसको, कॉस्टली है तो इसलिए हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, और उस कपड़े से नेगेटिव एनर्जी आने के बाद भी हम बार बार उस कपड़े को यूज करते रहते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। उस कपड़े को हमें किसी को दान दे देना है, या किसी और काम में आप यूज कर सकते हैं तो उसको यूज करिए, या आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको यूज कर सकते हैं तो आप उसको धुल करके दान कर दीजिए। फिर और इसी में है एक और कि अच्छा आपको महसूस करना है। और अच्छा महसूस कैसे होगा, जब भी आपको टाइम मिले तो आप एनर्जी फील करिए, ऑरा देखिए। जैसे पेड़ों के ऊपर का हिस्सा, जैसे जो पेड़ पुराने हैं, घने हैं, बड़े हैं, कई वर्ष पुराने हैं, तो ऐसे पेड़ों की आप ऑरा देखना शुरू करिए। और मिरर में बैठ करके, मिरर के सामने आप बैठ करके चेयर लगा करके मिरर में देखना है अपना सिर का ऊपरी हिस्सा 2 इंच ऊपर, सिर के 2 इंच ऊपर आपको मिरर में देखना है। ये सारे मेथड्स यूज करने से भी हमारी हीलिंग पावर बढ़ती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और हमें
खुशी महसूस होती है। जब तक हम अंदर से खुश नहीं रहेंगे तब तक वो बाहर में चाहे हम जितना भी मेकअप कर लें, कुछ भी कर लें, तो वो बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। तो गुरु बोलता है कि सच्चा मेकअप वही है जो हम भीतर खुश रहेंगे तो बाहर फेस पर अपने आप निकल कर के आएगा। अगर हम जा कर के ब्यूटी पार्लर में घंटों लगाते हैं और वो मेकअप कुछ घंटों का होता है, लेकिन अगर हम दिल से अच्छा खाएंगे, पिएंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, घर का बना हुआ खाएंगे और जो अंदर संतुष्टि रहेगी, खुशी रहेगी, तो वही बाहर निकल कर के आएगा फेस से। चाहे आप कुछ भी लगाइए चाहे ना लगाइए फेस पर, लेकिन फिर भी आपका फेस जो स्किन है वो रिलैक्स महसूस होगी, खुशी महसूस होगी, सामने वाले को शांत महसूस होगा। सामने वाला बोलेगा भी कि क्या बात है, चेहरे से बहुत शांति झलक रही है, बहुत रिलैक्स हो, क्या बात है। तो वो जानने की कोशिश करेगा कि आखिर आप क्या ऐसा मेथड से यूज करते हैं कि आपका फेस इतना क्लीन है। तो बोला जाता है कि जब आप खुद अपने लिए टाइम देंगे रिलैक्स रहने के लिए, मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, भले आप 10 मिनट की करिए, 5 मिनट की सेल्फ हीलिंग करिए, तो इससे क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं और हमें नींद अच्छी आती है। तो हमें ज़रूरी नहीं कि 8 घंटे 9 घंटे हम सोएंगे तभी हमारी नींद पूरी होगी। 4 घंटे 5 घंटे की नींद भी आपके लिए पर्याप्त होगी और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी नींद अभी आधी अधूरी है। तो पूरा आपका कार्य बहुत अच्छे से होगा, सिस्टमेटिक होगा, फ्लो में होगा। तो आप इन सारी चीज़ों को आपको अपनाना है, हम हीलर्स को अपनाना है। और जो भी अभी तक मैंने बताया कि 5 नियम कौन कौन से हैं जिससे कि हम हीलर्स अपनी बचाव कर सकते हैं, जिससे हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी ना आए और हम रिलैक्स रहें। जब आप मेरा ये वीडियो सुनेंगे तो 1 से 2 बार सुनिएगा ज़रूर। सुनने के बाद में आप कैलकुलेशन करिएगा कि क्या इसमें से कुछ चीज़ें हम करते हैं, जो नहीं करते हैं तो खुश होकर के थैंक यू बोलना है कि मैं बिल्कुल ऐसा करती हूँ या करता हूँ। जो नहीं करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसको पूरा रूटीन में आप ले लेंगे और उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे फ़ोन नंबर को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके मुझे आप अलग से भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।